हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर पर। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिएगा, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग। ठीक है, कि कौन से राज्य हैं जिनके उत्पादों को क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये सभी जो वस्तु हैं, उत्पाद हैं, तो हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे कि कौन कौन सा उत्पाद है जिसको क्या मिला हुआ है, जीआई टैग। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में क्या होता है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन अवश्य बनता है आपका। जीआई टैग से पूछ लेता है कि एक उत्पाद का नाम दे देगा आपको कि कौन से राज्य का है जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला हुआ है। जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि एडोर मिर्च जो है कौन से राज्य की है जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। यदि आपको आपने पढ़ा होगा तो आप वहाँ आराम से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आज हम इस क्लास में कवर करते हैं भौगोलिक संकेत। आइए शुरुआत करते हैं। देखिएगा, इधर है आपका वस्तु विवरण और इधर आपके राज्य हैं। ठीक है, कि कौन कौन से राज्य हैं और इधर आपके कौन कौन सी वस्तु हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे राज्य। तो राज्य कौन सा आपका, मणिपुर है। तो कौन से इसके उत्पाद हैं, सिरारखोंग, हाथी मिर्च, तामेंगलोंग, संतरा, कचाई नींबू। ये कहाँ की आपके, मणिपुर के, जिनको क्या मिला है, जीआई टैग। फिर आपका उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला, इसका क्या है, टेराकोटा जो उत्पाद है उसको मिला हुआ है जीआई टैग। फिर देखते हैं इसमें आगे केरल। तो केरल का आपका जो है एडोर मिर्च और कटी कट्टू आम। ठीक है, कटी कट्टू आम ये कहाँ के आपके, केरल के। आप इन्हें अच्छे से याद रख लीजिएगा। आगे बात करते हैं तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु को देखिएगा, नरसिंहपट्टई, नागस्वरम, ये क्या है, वाद्य यंत्र है आपका एक तरह का। फिर है आपका इसमें तमिलनाडु का ही आगे कौन सा है, कोविलपट्टी, कदलाई मितई, ये क्या है, एक तरह की मूंगफली कैंडी है। तो फ्रेंड्स, एक राज्य के बहुत सारे उत्पाद हो सकते हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, बहुत सारे उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है, तो वो सभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आगे देखिएगा इसमें तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु का फिर से कौन सा उत्पाद है, तो ये आपका कन्याकुमारी लौंग और पलानी पंचामृतम। अब इन्हें कैसे याद रखेंगे, यहाँ देखिएगा आप, जैसे नरसिंहपट्टई है और ये है कोविलपट्टी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह के नाम हैं कि जो आपको तमिलनाडु में देखने के लिए मिलते हैं। तो आप इन्हें जो है इस तरह से रिलेट कर लीजिएगा जब भी आपको ऐसे नाम मिले। और कन्याकुमारी तो आप जानते ही हैं, तमिलनाडु में एक स्थान है, तो आप इस तरह से याद कर लेंगे। जब भी कन्याकुमारी के नाम से मिलेगा कि कन्याकुमारी लौंग कहाँ की है, तो आप तमिलनाडु आंसर लगाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा मिजोरम। मिजोरम में क्या है आपका, तवलोपुआन, फिर आपका पांडुम, फिर आपका नगोथे खेसोल है। ये कहाँ की है, मिजोरम की। आगे है आपका इसमें महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का क्या है, वाडाकोलम। ठीक है, वाडाकोलम क्या है, चावल है, वाडाकोलम चावल। जलगांव केला, सफ़ेद प्याज, ये कहाँ की, महाराष्ट्र की। कैसे याद रखेंगे, देखिएगा, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्याज होता है, सर्वाधिक प्याज का उत्पादन कहाँ होता है, महाराष्ट्र में। तो जब भी प्याज की बात करेगा तो आपका सीधा आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे याद रख लेंगे। फिर आगे है आपका गोवा। इसमें देखिएगा खाजे मिठाई, हरमल मिर्च और मंडोली केला, ये कहाँ के, गोवा के। देखिएगा यहाँ पे आया था जलगांव केला, ये कहाँ की, महाराष्ट्र। यहाँ आया है आपका मंडोली केला, ये कहाँ की, गोवा। तो दोनों सटे हुए राज्य हैं। आप इस तरह से याद रखिएगा कि दोनों केले कहाँ पर आते हैं, महाराष्ट्र और गोवा में। जलगांव कहाँ पे है आपका, महाराष्ट्र में, और मंडोली कहाँ पे आपका, गोवा में। आगे बात करते हैं केरल। तो केरल का कौन सा उत्पाद है, तिरूर पान का पत्ता, मयूर गुड़ और वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी, ये कहाँ के हैं आपके, केरल के। फिर आपका इसमें आगे तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या है, कर्पूरपुर, कलमकारी पेंटिंग और कलाकुरुचि वुड नकाशी, ये कहाँ की आपकी, तमिलनाडु की। ठीक है, तो जब भी आपको कुछ अलग से नाम मिले तो आपका जो आंसर ज़्यादा आप अगर लगाएंगे तो वो तमिलनाडु ही लगाना। आगे देखिएगा इसमें जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का कौन सा उत्पाद है, विलो क्रिकेट बैट, ये है आपका विलो क्रिकेट बैट और गुच्छी मशरूम। ठीक है, तो विलो क्रिकेट बैट और गुच्छी मशरूम कहाँ की है, जम्मू कश्मीर का। देखिएगा, अभी 12 जून 2022 को यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था, उसने पूछा था कि गुच्छी मशरूम जो है कौन से राज्य की है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, तो ये है आपका जम्मू कश्मीर। इसे आप इस तरह से याद रख लेंगे कि ये जो है एक एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। आगे है आपका कर्नाटक में महाराष्ट्र, इनको जो है संयुक्त रूप से जीआई टैग मिला है, किसके लिए, तो ये है आपका कोल्हापुरी चप्पल। आगे देखिएगा इसमें नागालैंड। नागालैंड का नागा खीरा, मीठा खीरे, ठीक है, किंग चिली, कहाँ के हैं आपके, नागालैंड। देखिएगा कैसे याद रखेंगे,
नागालैंड में आपका क्या आया हुआ है, नागा। तो नागा के नाम से अगर आपको क्वेश्चन आता है तो सीधा आंसर आपका क्या होगा, नागालैंड होगा। और कैसे खीरा है, मीठा खीरा है, ठीक है। तो खीरा आया है नागा खीरा, और कैसा खीरा है, मीठा खीरा। ये भी कहाँ का है, आपका नागालैंड का। और आप किंग चिली को याद रखेंगे, ठीक है। आगे है आपका हिमाचल प्रदेश। इसमें आपका क्या है, कांगड़ा चाय और चंबा चप्पल। कैसे याद रखेंगे, जो कांगड़ा है हिमाचल प्रदेश के एक ज़िला है, तो आप इस तरह से याद कर लेंगे। जब भी कांगड़ा के बारे में पूछेगा तो आपका क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। और चंबा चप्पल को आप याद रखेंगे। आगे है आपका उड़ीसा। तो उड़ीसा का कौन कौन सा है, ये है आपका कंधमाल हल्दी और उड़ीसा रसगुल्ला, ठीक है। इसको याद करने में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो बस आपको क्या है, कंधमाल हल्दी याद रखना है। आगे है आपका इसमें उत्तराखंड। उत्तराखंड का देखिएगा टमटा उत्पाद। ये कहाँ का है आपका, तांबे के उत्पाद के नाम से मतलब क्या होते हैं, टमटा उत्पाद, ये तांबे के उत्पाद होते हैं। और थुलमा कंबल, ये भी कहाँ का है, उत्तराखंड का, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें अरुणाचल प्रदेश। इसमें आपका इदू मिश्मी कपड़ा, कहाँ का है ये, अरुणाचल प्रदेश का। फिर है आपका तमिलनाडु। तो मैंने बताया पहले ही कि एक राज्य के बहुत सारे उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। तो डंडीगुल ताले, त्रिभुवन साड़ी, ये कहाँ की है, आपकी तमिलनाडु की। श्रीविल्पुथुर पलकोवा, ये कहाँ का है, आपका तमिलनाडु का है। ये क्या है, आपका दूध मिठाई है, ठीक है। श्रीविल्पुथुर एक क्या है, दूध मिठाई। अब इसमें आगे देखेंगे राजस्थान। राजस्थान का क्या है, सोजत मेहंदी, ये कहाँ की है, आपकी राजस्थान की। फिर है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का क्या है, आपका जीरा फूल चावल, ठीक है। तो जीरा फूल चावल कहाँ का है, आपका छत्तीसगढ़ का। फिर आपका कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक का क्या है, सिरसी सुपारी। और फिर आपका गुलबर्गा तुर दाल, ये कहाँ की है, आपकी कर्नाटक की। आगे है आपके इसमें देखिएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से उत्पाद हैं, एक पहले बता चुके हैं हम आपको, गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश का, टेराकोटा दिया गया है। और आपको यहाँ देखिएगा महोबा का पान। महोबा एक जिला है और उसका क्या है, पान, ठीक है। तो पान है किसका, महोबा का, इसको क्या मिला, जीआई टैग। फिर आपका रटोलाम। रटोलाम कहाँ का है, ये बागपत जिला है उत्तर प्रदेश में, उसको क्या मिला है, जीआई टैग, ठीक है। अब इसमें आगे देखेंगे, यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं। आगे देखिएगा तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु का क्या है, इरोड हल्दी। और ये क्या है, कंदागी साड़ी, कहाँ के हैं ये, तमिलनाडु की। आगे है आपका कर्नाटक। कर्नाटक की ये है कुर्ग, चिकमंगलूर, बाबा गिरी, अरेबिका कॉफ़ी, ये कहाँ की आपके कर्नाटक की। कैसे याद रखेंगे, देखिएगा बाबा बुदन एक पहाड़ी है, कहाँ, कर्नाटक में। और मंगलूर क्या है, एक शहर है कर्नाटक का। तो आप इनको इस तरह से रिलेट करके याद रख सकते हैं। फिर आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड का क्या है, कुमाऊँ का चोरा तेल और मुंसारी राजमा। देखिए जब भी आप कुमाऊँ का नाम सुनेंगे तो सीधा आपका जो आंसर होगा दिमाग में आएगा, क्या आएगा, उत्तराखंड आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप मुंसारी राजमा को याद रख लेना। आगे है आपका पश्चिम बंगाल। देखिएगा इसमें क्या है, मिहिदाना मिठाई और सुंदरबन शहद, ये कहाँ के हैं, पश्चिम बंगाल के, वेस्ट बंगाल के। अब देखिएगा आपको सुंदरबन क्या है, एक डेल्टा है, कहाँ पर है ये, पश्चिम बंगाल में। तो इसे याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और मिहिदाना मिठाई को आप याद कर लेंगे। आगे है आपका इसमें आंध्र प्रदेश व उड़ीसा, ठीक है। इन दोनों को संयुक्त रूप से मिला जीआई टैग, किसके लिए, अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी, ये कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश व उड़ीसा के। फिर आपका उत्तराखंड। इसमें कौन कौन सा है, भेटियादन, ये क्या है, एक प्रकार की कालीन है। एपन, रंगोली, रिंगल क्राफ्ट, कहाँ के हैं, उत्तराखंड के। फिर है आपका इसमें गुजरात, ठीक है। गुजरात का क्या है, पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग, कहाँ की है ये, गुजरात की। फिर आपका इसमें सिक्किम। सिक्किम की क्या है, डल्ले खुर्सीनी, ये क्या है, एक मशहूर मिर्च है, बहुत ही तीखी होती है। आगे है आपके इसमें मणिपुर, ठीक है। मणिपुर का क्या है, काले चावल चाखाओ। तो जब भी आपसे काले चावल की बात करेगा, ये क्या है, मणिपुर का, ठीक है। आगे देखिएगा इसमें बिहार, ठीक है। तो बिहार का क्या है, मिथिला मखाना, सिलाव खाजा, मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग बहुत ही फेमस है, ठीक है, इसे याद रखेंगे आप। ये कहाँ पर है, बिहार में। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र देखिएगा हापुस आम और सांगली हल्दी। हापुस आम कहाँ का है, ये महाराष्ट्र का। और सांगली हल्दी महाराष्ट्र, ठीक है। फिर आपका बिहार। बिहार का देखेंगे आप जर्दालू आम, कतरनी चावल, शाही लीची, कहाँ की है ये, बिहार की, ठीक है। जर्दालू आम के बारे में पूछेगा आपसे
तो बिहार का हापुस आम, या फिर आपसे अल्फांसो आम पूछेगा तो कहाँ का है ये, महाराष्ट्र का। और आपसे यदि पूछता है शाही लीची तो बिहार की, और तेजपुर लीची असम की। ठीक है, तो असम में और देखेंगे कौन कौन से उत्पाद हैं। जोडीवा राइस वाइन, ये क्या है, एक तरह की शराब है, तो जोडीवा राइस वाइन। और तेजपुर लीची कहाँ की है, असम। शाही लीची बिहार। अब आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश। चिनोर चावल, कड़कनाथ मुर्गा, कहाँ की हैं, ये मध्य प्रदेश की हैं। ठीक है, आपका इसमें लास्ट है तेलंगाना। इसमें क्या है, आदिलाबाद द्रोका, ये क्या है, घंटी धातु शिल्प है। तौलिया रुमाल, ये भी कहाँ की, तेलंगाना। कैसे याद रखेंगे, तैसे तेलंगाना और तैसे तौलिया, और तौलिया है तो साथ में क्या होगा, रुमाल भी। ठीक है, इस तरह से आप इन्हें रिलेट करके याद रख लेना। अब आगे देखिएगा, इसमें एक फैक्ट है जो ये पूछा जाता है, भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय। ठीक है, जब पूछे कि भारत का पहला जीआई टैग किसको दिया गया है, तो आपका आंसर होगा दार्जिलिंग की चाय को। कब दिया गया, 2004-05 में। ठीक है, को दिया गया, जिसका पंजीकरण 10 वर्षों तक मान्य होता है। तो फ्रेंड, जब जीआई टैग दे दिया जाता है तो 10 वर्षों तक क्या होता है, इसको मान्य होता है। और दार्जिलिंग की चाय क्या है, सबसे पहले जिसको जीआई टैग दिया गया, कब दिया गया, 2004-05 में। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, कि ऐसा कौन सा उत्पाद है जिसको सबसे पहले जीआई टैग मिला हुआ है, तो ये होगा आपका आंसर, दार्जिलिंग की चाय। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने जितने भी जीआई टैग्स हैं वो इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए, इस क्लास में कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करते हूँ फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास पसंद आई है, इसे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको जितने भी क्लासेस होती रहें वो आपको रेगुलर मिलती रहें।